साथियों, ग्राम पंचायत एचेर में लोगों के द्वारा एक सड़क विरोध किया जा रहा है। उसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। 5.5 किलोमीटर की एचेर से लेकर अभयपुरा तक की सड़क सेशन हुई थी, जिसमें एचेर, चौकीदार डिंग और अभयपुरा, छोटा बड़ा अभयपुरा आ रहा है। जो एचेर से लेकर अगर अभयपुरा तक की बात की जाए तो ये 5.5 किलोमीटर तक की सड़क है। इसका अगर बजट की बात की जाए तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट है, जो बहुत बड़ा बजट होता है। और यहाँ के जो गांव के लोगों की अगर मैं बात करूँ तो साथियों, जो ये सड़क डैमेज हुई थी तब से यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं सड़क को लेकर काफ़ी परेशान थे। एक बार यहाँ एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी सड़क के रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आती थी। और जब क्षेत्र के लोगों ने लगातार सड़क बनवाने का प्रयास किया, लगातार ज्ञापन ऊपर ज्ञापन दिया विधायक महोदय जी को, एसडीएम, तहसीलदार, मतलब सड़क के लिए कुल मिलाकर ये लोग 5 साल से अथक प्रयास कर रहे हैं। ये लोग सड़क की आड़ में 5 साल से लगातार परेशान, सड़क की आस में बैठे थे। 5 साल से इनका अथक प्रयास था, लगातार प्रयास था कि हमारे भी एक सड़क बने ताकि हमें भी आने जाने का अच्छा व्यवस्था हो जाए। लेकिन अब जाकर सड़क की व्यवस्था हुई है। यह 3 करोड़ 20 लाख में बजट सेशन किया विधायक मोदी जी ने, और 5.5 किलोमीटर की सड़क बनने जा रही है। उस सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि ये लोग आज सड़क पर बैठे हैं अपने काम काज को छोड़कर। सड़क पर बैठने का सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ साथियों। यहाँ जो सड़क बनी है उसमें मिट्टी भी है, कंक्रीट भी है। इनका सड़क बनाने का काम तो है, लेकिन वास्तविकता माल है नहीं है, माल है ही नहीं। इन लोगों ने कई जगह, मैं दिखाऊंगा अभी, गड्ढे कर करके इन्होंने चेक किया है। अभी एनजेन भी आए थे, कुछ अधिकारी भी थे, ठेकेदार थे, उनसे बात किए, वे लोग बात करने से हमारे से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि जो हम सड़क बना रहे हैं वे पूरी तरीके से सही है, जबकि ये सब लोग, आप देख सकते हो कितने लोग हैं, इनका मानना है कि जो ये सड़क बन रही है वो पूरी तरीके से खराब है, और जो इसके अंदर जो माल दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से माल नहीं है, केवल रेत और मिट्टी डालकर ये सड़क बनाई जा रही है। क्या कहना चाहोगे इस सड़क के बारे में, जो इस प्रकार की सड़क बन रही है, क्या सही है या नहीं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं हनुमान प्रसाद जांगिड़, निवासी एचेर जी। ये एचेर से अभयपुर की जो रोड बन रही है, इस रोड को मतलब अभयपुरा की 3 मांगे थी जी। जब विधायक महोदय प्रचार करने के लिए आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी जी कि एक तो मैं रोड कंप्लीट कराऊंगा, दूसरी थी हॉस्पिटल की, और तीसरी थी स्कूल की। जी। सबसे पहले हमारे विधायक महोदय ने रोड सेक्शन करवाई। इसकी ये 5.5 किलोमीटर है और 3.20 करोड़ इसके रुपए हैं। लेकिन समस्या यह आ रही है कि जो गांव पुरानी जो बस्ती है अभयपुरा की, वहां से लेकर के लगभग 400 मीटर तक की जो रोड है उसमें बिल्कुल भी माल नहीं है और ये बिल्कुल डैमेज है। तो मैं इंसाफ से और जय इंसाफ से ये निवेदन करूँगा कि दोबारा इसमें माल डाल करके जनता की समस्या को सुने और उसी के अनुसार कार्य करवाए, जिससे लोग संतुष्ट होए और कार्य अच्छा होए। ये बताइए कि जो ये सड़क बन रही है वो सही है या गलत? ये सड़क गलत है। गलत है। क्या दादी आप क्या कहना चाहोगे, ये सड़क जो बना रहा है उसके बारे में क्या कहोगे कि ऐसा जो सड़क आपके गांव में बन रही है सही है या गलत? इसके गलत। तो आपकी क्या मांग है, क्या करवाना चाहते हैं? माल पटकाना चाहते हैं दोबारा हम। अच्छा, जो ठेकेदार माल कितना क्या डाल रखा है इसके बारे में थोड़ा हमारे 4 इंच माल से और खाएगा ना, जबकि माल कितना डलना 8 इंच 8 इंच माल डलना था, जबकि माल कितना 4 इंच। 4 इंच 3 ही मानो। तो क्या आप अब जो ये सड़क का काम रोक रखे हो कि जब तक जो माल नहीं डलेगा, जब तक और दोबारा से माल नहीं डाला जाएगा, जब तक हम यहाँ काम नहीं होने देंगे, है ना? काम नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल काम नहीं होने देंगे। जब तक ठेकेदार काम सही नहीं करेगा ना जी, गारंटी के साथ जो काम करेगा ना तभी काम होगा, बाकी काम नहीं होगा। तो ये हमारे विधायक महोदय की भी यही इच्छा है कि काम अच्छा होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आप सभी दर्शक देख रहे होंगे, शायद इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज लोग भी देख रहे होंगे हमारे वीडियो काफी दिनों से। वह जो मेरा अनुभव है, ये सड़क पूरी तरीके से घटिया माल से इस्तेमाल करके सड़क बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि जो अभयपुरा, छोटा अभयपुरा से और ये अभयपुरा के बीच में ही ये घटिया माल क्यों डाला गया। सबसे बड़ा कारण तो ये है
कि जो अबेपुरा उधर स्कूल है अबेपुरा की, उससे पहली तरफ तो थोड़ा ठीक ठाक माल है। पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि पूरा ठीक ठाक माल है, लेकिन उस अबेपुरा से या अबेपुरा तक की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। और इसमें इस प्रकार की स्थिति है कि मैं थोड़ा सा दिखाऊं, एक बार ये देख लीजिए। ये देखिए ऐसी जगह, अब देखो इसमें ऊपर सिर्फ कंक्रीट डाल रखी है, बाकी पूरी तरीके से मिट्टी का मेल कर रखा है। और आर पार अगर मैं कोड दिखाऊंगा, इसमें किसी भी प्रकार की सड़क का कॉर्नर नहीं बांधा गया। जब तक कॉर्नर नहीं बांधा जाएगा तो सड़क कैसे सक्सेस होगी? अगर जब पूरी तरीके से सड़क को सक्सेस करना होगा या सफलतापूर्वक सड़क बनाना है, तो उससे पहले इनका किन्नौर कंप्लीट किया जाना चाहिए। सड़क बनी नहीं है, उससे पहले सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। और आप इस घटिया माल को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस प्रकार की सड़क है। अगर ये सड़क बनेगी 1 महीने के अंदर फिर से टूटेगी, तो ये लोग फिर से 5 साल सड़क का इंतजार करना पड़ेगा। फिर से यही प्रक्रिया चलेगी, इधर से इधर भगेंगे, इधर से उधर। विधायक को ज्ञापन देंगे, सरपंच से अनुरोध करेंगे, क्यों ना ऐसी घटिया अपने भारत देश में ऐसा घटिया माल से घटिया सड़क क्यों बनती है जो 5 साल की वारंटी होती है, 1 महीने में टूट जाती है। ऐसी कई सड़कें देखे हैं। ये देखिए सड़क की स्थिति पूरी तरीके से डैमेज। उधर ठेकेदार के लोग बैठे हुए, ठेकेदार भी बैठा है, उनका मानना है कि ये सड़क ठीक है, जबकि हम कह रहे हैं ये सड़क पूरी डैमेज है। ये सब लोग पागल थोड़ी है। ये लोग यहाँ सुबह से अपना काम काज छोड़कर खाना तक नहीं खाए, कई लोगों ने खाना तक नहीं खाया अब तक, कई लोगों ने यहाँ बैठे हैं। और अब तक क्यों ये सड़क में ऐसी घटिया माल 1.5 किलोमीटर इस प्रकार की सड़क बन रही है, जहाँ अगर बनने के बाद 1 महीना नहीं चलेगी। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर ये सड़क बनती है तो 1 महीने के अंदर टूट जाएगी ये। क्योंकि यहाँ जब ट्रैक्टर ट्रॉली किसानी आवागमन है, किसानों का वाहन चलता है या ट्रैक्टर चलता है, तो ट्रैक्टर से 1 दिन में डैमेज हो जाएगी। बनी नहीं, उससे पहले डैमेज हो गई, इसकी स्थिति कैसी रहेगी? ऐसे ठेकेदार का जो ठेका कार्ड होता है उसको रद्द करना होगा पहले से, क्योंकि ऐसे ठेकेदार को ये पता लग जाना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा अगर कहीं काम करते हैं तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो एक मतलब विकास के रूप में पूरी तरीके से धांधली चला रखा है। क्योंकि स्थिति देख लो आपके सामने, ये लोग पूरे लोग इधर बैठे, पूरे ठेकेदार के लोग हैं, इंजीनियर वगैरह सब उधर बैठे। क्यों? उनका कहना है कि ये सड़क ठीक है, जबकि लोगों का कहना है कि ये सड़क पूरी तरीके से गलत है। पूरी तरीके से ये सड़क गलत है। इन लोगों से भी मैंने आपकी बात कराई थी कि ये सड़क गलत है, और ये गलत इसलिए है कि ये अभी बनी नहीं है, उससे पहले टूट गई। इसमें माल डालना था 8 इंची का, और माल डला 3 से 4 इंची का, और माल के साथ बूढ़ा मिलाकर जो मिट्टी होती है वो मिलाकर काम कंप्लीट करा दिया है। ऐसे फॉर्मेलिटी केवल चलती है तो ये खंडार विधानसभा और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में चलती है और राजस्थान में चलती है। अन्य राजस्थान भारत में ऐसी कई सड़कें हैं जो एक इधर से बनती है उधर से टूट जाती है। अगर अन्य कई देश में चल जाओगे तो एक बार सड़क बन जाएगी तो कभी टूटेगी नहीं, वर्षों तक टूटेगी नहीं। अंग्रेजों के काल की बनी हुई सड़कें अभी चल रही है, और जो हमारे देश के जो अभी जो सड़कें बन रही है, जैसे कोई भी ठेकेदार बनते हैं अपनी आईडी ले लेते हैं और सड़कें का ठेका ले लेते हैं, और जब भी सड़कें बनाते हैं वो पूरी तरीके से का जो लाइसेंस है ना ब्लॉक होना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में आना चाहिए। ठेकेदार, ऐसे ठेकेदार को मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे ठेकेदार का जो लाइसेंस है उसको रद्द करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। उनको दोबारा ऐसा ठेका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि सड़क गलत है, सड़क में सामग्री अच्छी नहीं मिलाई गई है। तो वास्तविकता यही है कि सामग्री अच्छी नहीं मिली है। और ये मैं तो फिर से एक बार सभी से यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि एकमात्र सवाई माधोपुर जिला में और खंडार विधानसभा में एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है एचेर, जिसके अंदर अगर आप आके देखोगे ना तो जगह जगह कीचड़ से भरा हुआ रास्ता मिलेगा। सड़क नहीं है इस ग्राम पंचायत एचेर में। पूरी अगर एचेर की बात करूं तो एचेर में जगह जगह कीचड़ से गुजरना पड़ता है अपन को। एक आपको 500 मीटर का रास्ता साफ नहीं मिलेगा पूरी एचेर ग्राम पंचायत में। ऐसी स्थिति क्यों एचेर पंचायत से कोई दुश्मनी थोड़ी है? ये भी तो यहाँ भी तो इंसान रहते होंगे। मैं तो उम्मीद करूंगा सभी भाइयों से वीडियो को शेयर करना और ऐसे ठेकेदारों का ठेका रद्द किया जाना चाहिए। जय हिंद।